अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये दूसरा लेक्चर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक से। और आज हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था वो एक लेंथी लेक्चर बन गया, तो आज हम जल्दी जल्दी उसको और रिवाइज करेंगे और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने पहली जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल के बारे में बोला था, जैसे 5 फैक्टोरियल इज़ 5, 4, 3, 2, 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 फैक्टोरियल इज़ 7, 6, 5, ठीक है। 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 109 फैक्टोरियल है, ठीक है। 109, 108, 107 मल्टीप्लाई 106, 1 तक करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह n फैक्टोरियल होगा, n मल्टीप्लाई बाई n-1 मल्टीप्लाई बाई n-2, ठीक है। 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना है। ये हमने ऑलरेडी जो है इससे पहले हमने किए हैं, ठीक। उसके बाद मैंने आपको परम्यूटेशन की फार्मूला भी वहाँ पर बताई थी कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें उस बॉक्स में n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है। आपको उस बॉक्स से r थिंग्स चूज़ करनी है। नंबर ऑफ थिंग्स n है और चूज़ करने हैं r नंबर ऑफ थिंग्स। तो परम्यूटेशन, क्योंकि परम्यूटेशन हम रिप्रेजेंट हम करते हैं p से, p स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। और यहाँ आता है n और नीचे आएगा r, को n नंबर ऑफ थिंग्स से आप r नंबर ऑफ थिंग्स चूज़ करते हो, ठीक है। अब अगर हम कॉम्बिनेशन की फार्मूला इससे निकालेंगे तो यही फार्मूला बन जाएगी, p के बदले c आएगा और यहाँ पर n, यहाँ पर r, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ये किसके बराबर है और ये किसके बराबर है, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट 2 फार्मूलाज हैं जो आपको इस चैप्टर में यूज़ करने हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि परम्यूटेशन जो है इसमें आपको सिलेक्ट प्लस अरेंज करना है, और कॉम्बिनेशन में क्या करना है, सिलेक्ट, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है। सपोज पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ कलर्स आपने चूज़ किए, ठीक है। उसके बाद आपको परम्यूटेशन में उन कलर्स को अरेंज करना है, ठीक है। अब चूँकि कॉम्बिनेशन सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर नंबर ऑफ थिंग्स हमने चूज़ किया फ्रॉम एन नंबर ऑफ थिंग्स, तो किसके बराबर हैं, एन सी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हो गई कॉम्बिनेशन की फार्मूला। एन सी आर होता है बराबर एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। इसी तरह एन पी आर परम्यूटेशन की फार्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। वहाँ पर ये आर फैक्टोरियल नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसमें हम जो है इसको हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कर मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो आर फैक्टोरियल उस आर फैक्टोरियल से फिर कट जाता है, इसलिए यहाँ पर आर फैक्टोरियल नहीं आता है। आपको बस याद रखना है कि एक फार्मूला आपको याद रखनी है, दूसरी आपको फिर खुद ही आ जाएगी। कॉम्बिनेशन की फार्मूला ये है कि एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और परम्यूटेशन की है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। नीचे आर फैक्टोरियल नहीं आता है। और कुछ क्वेश्चंस आपको सिंपल लॉजिक से सॉल्व हो जाएंगे, वहाँ पर आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास दोनों मान लो कभी कभार होता है कि फार्मूला में कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम में, तो आपको लॉजिक से भी क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस इसमें देखेंगे कैसे आते हैं। जैसे कि ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल किसके बराबर है, ठीक है। तो हमें पता है 8 फैक्टोरियल होता है बराबर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल 4, 3, 2, 1। इसको फिर सॉल्व करना है, वहाँ से आपका आंसर निकलेगा। या कभी कभार क्या कर सकते हो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। जैसे हमें पता है 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल,
ठीक है। यहाँ 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो आप 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। या 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इससे भी 1 इंटू 2 के बदले 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 के बदले आप लिखा 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 के बदले आप लिखा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको कभी कभार आपको मिलेगा ऐसे 108 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 106 फैक्टोरियल किसके बराबर है। तो आपको यहाँ पर 108 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ 106 से लेकर 101 तक मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको क्या करना है, 108 को आप लिख सकते हो 108 मल्टीप्लाई 107 मल्टीप्लाई बाई 106 फैक्टोरियल, ठीक। नीचे है 106 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसल, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, वहाँ से निकलेगा आपका आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में। अब देखिए ये क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इफ n इज़ 12 एंड r इज़ 2। तो आपको पहले परम्यूटेशन निकालना है। परम्यूटेशन NPR किसके बराबर है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n के बदले 12 है, 12p और r के बदले 2 है, किसके बराबर है, n किसके बराबर है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस 2 हो गया 10 फैक्टोरियल। अब इसको करना है सॉल्व, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल, ठीक है। 12 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल, कैंसल, इन दो को मल्टीप्लाई कर सकते हो 12 इंटू 11, वो किसके बराबर है, हो गया 132 के बराबर, ठीक है ना, इजी। अब कॉम्बिनेशन की फार्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन की फार्मूला है NCR है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर n 12 है, r है 2, तो आएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 12 माइनस 2 हो गया 10 फैक्टोरियल। तो आप इसको लिख सकते हो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। इसको आप लिख सकते हो 12 11 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल कैंसिल, हो गया 12 इंटू 11, नीचे है 2 फैक्टोरियल, हो गया 2 इंटू 1, ये हो गया 132 डिवाइड बाई 2 हो गया बराबर 66, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि NCR किसके बराबर है और NPR किसके बराबर है, ठीक है। ये हम लास्ट में करेंगे क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ से इसने दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको पता है ये परम्यूटेशन है, तो परम्यूटेशन हमें पता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, NPR, ठीक है। तो यहाँ पर n है 75, हो गया 75 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 75 माइनस 2 फैक्टोरियल, r है ना 2, ये हो गया 75 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 75 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 73 फैक्टोरियल। इसको आप लिख सकते हो 75 इंटू 74 इंटू 73 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 73 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, इन दो को मल्टीप्लाई करना, 75 इंटू 74 हो गया 7 हो गया 30, ये निकलेगा 555 इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए एक ये है कि अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मान लो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन 5 ऑब्जेक्ट्स को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो इन अ लाइन, ठीक है, वो होता है बराबर 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आपके पास 3 7 9 2 5
ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो 5 नंबर्स हैं, डिफरेंट हैं, तो हो गया 5 फैक्टोरियल, हो गया 5 4 3 2 1, हो गया 120 वेज में, ठीक है। अब एक ध्यान रखना है आपको, अगर कुछ नंबर्स रिपीट हो गए, ठीक है, ठीक है, मान लो 6 नंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से 2 नंबर्स रिपीट होते हैं, ठीक है, तो आपको देखना है नंबर ऑफ वेज में कितने नंबर ऑफ वेज में इनको आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। मान लो SCHOOL ये एक वर्ड है, इसमें आपको देखना है कि कितने वेज में आप इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं, 6, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो है इसमें 2 लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ओ 2 बार आ रहा है, ठीक है। अगर ये डिफरेंट होता, यहाँ पर सपोज P होता, ठीक है, फिर कोई रिपीट नहीं होता ना इसमें, फिर डायरेक्टली आपको देखना है 6 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लेटर जो है वो 2 बार आ रहा है, तो वो आपको डिवाइड करना है, उसके बाद इसको करना है सॉल्व, वहाँ से आपका निकलेगा आंसर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ अ वर्ड लीडर कैन बी अरेंज्ड। लीडर LEADER कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं ना, हो गए 6 फैक्टोरियल। हमें देखना है इसमें कुछ लेटर्स रिपीट मत होते हैं, ई 2 बार आ रहा है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे आ गया 2 इंटू 1, ठीक है। ये और 2 कैंसिल, इसको करना है मल्टीपल, 6 इंटू 5 हो गया 30, 34 हो गया 12, हो गया 360 इसका आंसर, ठीक है। सपोज ये वाला इन हाउ मेनी मिलेज द लेटर एप्पल कैन बी अरेंज्ड, ठीक है। एप्पल APPLE कितने लेटर्स हैं, 5, क्या 5 फैक्टोरियल, रिपीट मत होते हैं कोई, P होता है 2 बार, 1 और 2 डिवाइड बाई 2, 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 5 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल 2 1, ये और ये कैंसल, 5 4 जार 20 इंटू 3 हो गया 60 इसका आंसर। एक ये क्वेश्चन र्यूमर, ठीक है। अब RUMOUR, ठीक है, कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स और 6 फैक्टोरियल। इसमें रिपीट तो मत होता है कोई लेटर, हाँ, और 2 बार हो रहा है 2 फैक्टोरियल, और U भी 2 बार हो रहा है इंटू 2 फैक्टोरियल, ये डिवाइड में लिखना है, जितने बार होगा रिपीट वो डिवाइड में लिखना है। अब इसको करना है सॉल्व, ठीक है। अब आपके पास आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होता है बराबर 6 5 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1, 2 और 2 कैंसल, 2 2 जार 4, ठीक है। अब इसको करना है 6 5 जार 30, 30 इंटू 6 कितना हो गया, 30 इंटू 6 हो गया 180 इसका आंसर, ए पार्ट। बस आपको फार्मूला बनानी है, ठीक है। 6 लेटर्स हैं, रिपीट होता है R 2 बार, U होता है 2 बार, फिर उसको करना है सॉल्व। इस तरह हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग इलाहाबाद, ठीक है। अब कितने लेटर्स हैं, ये 3 3 6 3 9 लेटर्स। अब रिपीट कौन कितने बार हो रहा है, 1 2 3 4, A 4 बार हो रहा है 4 फैक्टोरियल, और L जो है वो 2 बार हो रहा है इंटू 2 फैक्टोरियल, और बस इतना ही है। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको करना है सॉल्व, ठीक है। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 9 8 7 6 5 4 3 2 1,
नीचे 4 4 3 2 1 और 2 फैक्टोरियल 2 × 1, ठीक है। उसके बाद ये और ये पूरा कैंसल, इन चारों को इनको करना है मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है 2, ठीक है। वहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो इन्हीं में से एक होगा, ठीक है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर इंजीनियरिंग, ठीक। इंजीनियरिंग कितने लेटर्स हैं, 1 2 1 2 ENGINEERING, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया 11 फैक्टोरियल, ठीक है। और रिपीट E 1 2 3 3 फैक्टोरियल, N 1 2 3 N भी 3 बार हो रहा है, और G 1 2 G भी 2 बार हो रहा है, और I भी 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करना है, आपका निकलेगा आंसर। ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाले इंपॉर्टेंट है वोवेल्स के। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो ऑप्टिकल, ठीक है। यहाँ पर ये देख बोल रहा है कि लेटर्स डिफरेंट वेज, वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। जो वोवेल्स हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगे, ठीक है। हम वोवेल्स का ग्रुप अलग लेंगे। कौन कौन वोवेल्स हैं, O I A, ठीक है। हमने 3 लेटर्स इससे निकाले, वहाँ कितने बचे, वहाँ बचे P T C L, वे 4 लेटर्स, ठीक है। अब ये 3 जो ना ये अलग ग्रुप हैं, और 4 हो गया, ये बन जाएगा, ये एक्ट करेगा एज ए 1 यूनिट, और एक 4 यूनिट हो गए 5 यूनिट, ठीक है। अब चूंकि ये 5 यूनिट बन गए ना, अब हमें देखना है कि इन 5 यूनिट्स को अब कितने वेज में जो है अरेंज कर सकते हो गया 5 फैक्टोरियल। लेकिन हमने जो ये ग्रुप रखा है, इसका जो इंटरनल अरेंजमेंट होगा ना, वो होगा 3 फैक्टोरियल। उसको करना है वो मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया 5 फैक्टोरियल होता है बराबर 120, 3 फैक्टोरियल होगा बराबर 6 हो गया, वो किसके बराबर है, हो गया 720, ठीक है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें मैंने वोवेल्स का ग्रुप अलग ले लिया, और वहाँ बचे हमारे पास 4 लेटर्स, और वोवेल हमने एक्ट किया एज ए 1 यूनिट। अब हमारे पास आ गए 5 यूनिट, क्योंकि वोवेल ये बोल रहे हैं हमेशा साथ होने चाहिए। अब 5 यूनिट कितने वेज में आप ये जो अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन जो वोवेल एज ए ग्रुप लिया है, उसको इंटरनल अरेंजमेंट भी हो सकता है। अगर हम ले सकते हैं AOI आ सकते हैं, IOA भी आ सकते हैं, तो वो होगा 3 फैक्टोरियल इनका, ठीक है। तो टोटल होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल होगा 5 4 3 2 1 हो गया 120, 3 फैक्टोरियल होता है बराबर 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया 6। इन दो को मल्टीप्लाई करो, वो निकलेगा 720, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द डिजिट्स विच आर डिवाइजेबल 5। देखो 5 जो नंबर्स डिवाइजेबल बाई 5 होते हैं, उनके लास्ट में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, ठीक है। जिनके आखिर में 5 होगा या 0 होगा, वही है डिवाइजेबल बाई 5। अब इसने लेटर दिया 2 2 3 5 6 7 9, ठीक है। अब ये 3 डिजिट नंबर है, इसको लॉजिकल वे हम करेंगे। 3 डिजिट नंबर है ना, तो लास्ट में क्या आएगा, इनमें से लास्ट में आएगा 5, ठीक है। यहाँ पर 5 आ सकते हैं, दो मतलब एक ही लेटर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ही लेटर आ सकता है, वो है 5, ठीक। अब वहाँ पर कितने बचे, 5 को निकाल के 2 3 6 7 9 हो गए। वहाँ पर है हमारे पास 5 लेटर्स, वो 5 लेटर्स में से कोई भी लेटर यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर कोई लेटर यहाँ पर आया, वहाँ पर कितने बचे, वहाँ पर बचे 4, वो 4 लेटर्स यहाँ पर आ सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 5 इंटू 1 हो गया 20, इसका आंसर। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर
यहाँ पर ऑलरेडी मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा 7 4 3 2 4 7 4 3 2 1, ठीक है, ये लेटर्स हैं। हम इन लेटर्स में से कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप कोई भी 5 में से यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आ सकते हैं 7 या 4 या 3 या 2 या 1, वो 5 यहाँ पर आ सकते हैं, 5 लेटर्स, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर एक लेटर ऑलरेडी आ चुका है, वहाँ पर कितने बचे 4, और यहाँ पर कितने आएंगे 3। इन तीनों को फिर मल्टीप्लाई करना है, वही मैंने यहाँ पर किया। यहाँ पर चूँकि 5 हम जो डिवाइजेबल बाय 5 होता है उनके आखिर में 5 आता है। अब हम यहाँ पर 5 एक ही है, तो एक बचा, वहाँ पर कितने लेटर्स अब बचा 2 3 6 7 9 लेटर्स बचे हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पर 5 लेटर्स हैं, तो वो पाँचों में से कोई भी यहाँ पर आ सकते हैं, वो 5 वेज हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इन 5 में से एक ऑलरेडी आ चुका है कोई भी यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर कितने बचे बाकी जो यहाँ पर आ सकते हैं, वो है 4। इन को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 5 × 1 हो गए 20, ठीक है। और भी बाकी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं जो इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं इसमें कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।